नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार भारत। बात करेंगे किराएदार और मकान मालिक की। जी हां, अक्सर देखने को मिलता है कि रोजगार की तलाश में लोग दूसरे शहरों की तरफ रुख कर देते हैं। वहां जाकर लोग किराए के मकानों में ही रहना ठीक समझते हैं, क्योंकि अपना खुद का जगह जगह पर मकान लेना भी असंभव के बराबर होता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जब लोग किराए के मकान में रहते हैं, या ऐसे कह लो कि जब मकान मालिक होते हैं एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुरंत मकान मालिक जो है किराएदारों को तुरंत मकान खाली करने को कह देते हैं, और कहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि कई बार मकान मालिकों को ही जो किराएदार होते हैं किसी न किसी मुश्किल में डाल देते हैं। आखिरकार इन दोनों के कौन से अधिकार है, आओ हम इसमें आपको बताते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब किराएदार और मकान मालिक के बीच में कोई विवाद होता है तो उन्हें अपने अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। ऐसे में लोगों का भारी नुकसान भी हो जाता है। अगर आप इन चीज़ों को लेकर सावधानी बरतते हैं तो आप इससे बच भी सकते हैं। फिर चाहे आप किराएदार हो या फिर मकान मालिक, आप सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं। अधिकारों की बात की जाए तो ये हैं किराएदारों के अधिकार। सबसे पहले किराएदारों का अधिकार यह है कि वह मकान मालिक से रेंट एग्रीमेंट मांगे। नहीं देने पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। मकान की मरम्मत या फिर रखरखाव के खर्चे की भरपाई का अधिकार भी किराएदार के पास ही होता है। किराया बढ़ाने से पहले किराएदार की सहमति होना भी जरूरी है। नहीं होने पर नोटिस देकर मकान खाली करवाया जा सकता है। किराएदार को मकान मालिक बिना नोटिस दिए बाहर नहीं कर सकता। एग्रीमेंट में लिखे वक्त के हिसाब से वक्त देना होगा। मकान मालिक कभी भी किराए वाले घर में नहीं घुस सकता। इसके लिए किराएदार की इजाजत लेना जरूरी है। अगर मकान या सामान को नुकसान नहीं पहुंचता तो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करना होगा। अब बात होगी किराएदारों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले फ्लैट की कंडीशन और बाथरूम वगैरह अच्छी तरह से चेक कर ले। देख ले कि घर में अच्छा वेंटिलेशन या फिर है या नहीं, या फिर धूप कैसी और कब आती है। रेंट एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लें, और कोई शर्त जुड़वानी हो या घटानी हो तो आप करवा सकते हैं। एग्रीमेंट में किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेंटेनेंस चार्ज और बाकी बिलों के भुगतान की भी जानकारी देख ले। शिफ्ट होने से पहले घर में रखी चीज़ों का एक वीडियो बनाकर अपने पास रख ले। इससे आगे चलकर परेशानी नहीं होगी। अब बात करेंगे मकान मालिकों के अधिकार की। मकान मालिक को तय वक्त पर किराए वसूलने का अधिकार होता है। किराया नहीं चुकाए जाने पर मकान मालिक कोर्ट जा सकता है। मकान मालिक को एग्रीमेंट के मुताबिक हर 11 महीने में किराया बढ़ाने का अधिकार भी होता है। मकान मालिक 1 या 2 महीने का नोटिस देकर मकान खाली भी करवा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इन चीज़ों का मकान मालिक भी ख्याल रखें। मकान मालिक को भी कई चीज़ों का ख्याल रखना होता है। इसमें एक वैध कानूनी रेंट एग्रीमेंट बनवाना पहली शर्त होती है। बिना इसके घर किराए पर देना भारी पड़ सकता है। इसके अलावा किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूर करवा लें। रेंट एग्रीमेंट में इन बातों को ज़रूर मेंशन करें कि किराया कितनी तारीख तक लिया जाएगा और कब कब बढ़ाया जाएगा। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर घर में विजिट करने की बात भी जरूर रखें। घर में बिजली के स्विच, बाथरूम का फ्लश और बाकी चीज़ों की मेंटेनेंस का खर्चा कौन देगा, यह भी पहले से ही तय कर लें।